त्रैगुण्यविषय वेदानस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। ये है भगवद गीता 2.45। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं त्रैगुण्य विषय वेद। वेद जो है वो किस विषय में है? तीन गुण, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के विषय में है। त्रैगुण्य विषय वेद। सेकंड लाइन में निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुना। भव और अर्जुना दोनों मिलके भवार्जुना। निस्त्रैगुण्य भव, ओ अर्जुना सरपास दोज 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। निर्द्वंद्वो मतलब होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ डुअलिटी। नित्य सत्वस्थो, इन प्योर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। निर्योग सेमा आत्मवान। निर्योग सेमा मतलब विदाउट, जैसे होता है ना गेन और लॉस, जैसे पिछले वाले वर्सेस में लॉर्ड श्री कृष्ण बताए थे कि विदाउट एनी काइंड ऑफ गेन और लॉस, विक्ट्री और डिफीट। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद के वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाएंगे तो वहाँ पे लिखते हैं फ्री फ्रॉम द आइडियाज ऑफ गेन एंड प्रोटेक्शन, और आत्मवान, बी एस्टैब्लिश्ड इन सेल्फ। तो ये जो वर्ड यूज़ किए लॉर्ड श्री कृष्णा, नित्य सत्वस्थो, ये हम पहले भी पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि हम लोग का प्योर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कैसा होता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण नित्य दास। हम लोग जो है वो लॉर्ड श्री कृष्णा के इटर्नल सर्वेंट है। हम लोग का पोजीशन है इटर्नल सर्वेंट का, और ये हम लोग का ट्रू स्पिरिचुअल नेचर है। अगर कोई इंसान लॉर्ड श्री कृष्णा पे सर्विस सरेंडर कर रहा है तो वो अपने ट्रू स्पिरिचुअल नेचर के अकॉर्डिंग सर्विस सरेंडर कर रहा है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो हम लोग माया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कोई एक इमोशन से, कोई एक मटेरियल नेचर से, एम्बिशन से इन्फ्लुएंस हो गए हम लोग कोई भी एक सर्टेन काम करते हैं। लेकिन हम लोग का प्योर नेचर के हिसाब से काम करें तो दैट इज रेंडरिंग सर्विस अनटू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड लॉर्ड श्री कृष्णा। तो यहाँ पे त्रैगुण्य, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का बात आया है। वेट अ सेकेंड। तो पहले समझते हैं कि 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर होता क्या है। सत्वा, राजस, तमस, ये है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। नीचे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे हम। मोड ऑफ इग्नोरेंस हो गया मतलब जो इंसान इग्नोरेंस में हो, दिन भर नेटफ्लिक्स देखता हो, रील्स स्क्रॉल करता हो, अधार्मिक इंसान हो, शूद्रा इंसान हो, आइडिया मिल गया होगा तुमको, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। फिर उसके ऊपर आता मोड ऑफ पैशन, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशन में रहता है। मान लो कि चलो कोई एक इंसान रहता है कि चलो बिजनेस करेंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, कुछ लग्जरी के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मोड ऑफ पैशन, कि अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई एक इंसान वर्क कर रहा है। और उसके ऊपर आता है मोड ऑफ गुडनेस। मान लो कोई एक इंसान है जो कि ऐसा सोचता है कि आई विल जस्ट डू माई वर्क, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो भी हो हम बस अपना वर्क करेंगे। बहुत ही ज़्यादा काइंड इंसान रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान रहता है। मतलब मटीरियल नेचर में अगर हम लोग देखें तो जो इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो उसको बोल सकते हैं मोड ऑफ गुडनेस में है। अभी के एज के हिसाब से देखेंगे तो कोई भी इंसान ऐसा प्योर मोड ऑफ गुडनेस में नहीं है, ऐसा हम बोलेंगे। थोड़ा सा मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ गुडनेस मिला के है। और एक एग्जांपल से इसको बताएंगे। मान लो एक इंसान है जो कि नेटफ्लिक्स देखते रहता है, रील स्क्रॉल करते रहता है, दिन भर समय बर्बाद करता रहता है। तो मटेरियल भी गॉन केस है उसका और स्पिरिचुअल भी गॉन केस है उसका, तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। अब उसके ऊपर आता है मोड ऑफ पैशन। कोई एक इंसान है जो कि बोलता है हम अपना काम में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं ताकि हम वुमेन्स का अट्रैक्शन पा सकें, ताकि हम बहुत सारा पैसा बना पाएँ और वुमेन्स का अट्रैक्शन पा सकें। वो मोड ऑफ पैशन हो गया।
उसके ऊपर आता है मोड ऑफ गुडनेस, कि हम काम हार्डवर्क करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डुअलिटी, बस वर्क करने के लिए हम वर्क करते हैं, वो हो गया मोड ऑफ गुडनेस। लेकिन अब निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, अगर कोई एक इंडिविजुअल है, ध्यान से सुनना इसको, अगर कोई एक इंडिविजुअल है जो कि किसी एक चीज़ में हार्डवर्क करता है डेडिकेशन के साथ, बिना सुख देखे बिना दुख देखे, और वो बोलता है कि आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, देन ही इज फ्रीकिंग सरपासिंग द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। मुझे 3 मोड ऑफ मटीरियल नेचर बताएं। मान लो कोई एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा गुडनेस में हो, मान लो अपने फाइट करता है अपने देश के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुडनेस में हो इंसान, फिर भी ये जो 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर है वो एक इंसान को मटीरियल इंटैंगलमेंट में ही ट्रैप करके रखेगा। बाय सरपासिंग द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर वन कैन गो बैक टू गॉड। अब देखो कंप्लीटली कोई भी इंसान 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर को सरपास नहीं कर सकता है। जैसे कि हम लोग हो गए हैं, तो कंप्लीटली कोई एक जगह में हम लोग इग्नोरेंस कर ही देते हैं, कोई एक जगह में हम लोग का पैसन आ ही जाता है, और कोई एक जगह में हम लोग गुडनेस से काम करते ही हैं। तो तुम बोलेंगे भाई डिफरेंस क्या है तब, अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोग होते ही नहीं हैं, अगर हम लोग सरपास कर ही नहीं पाते इस 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर को, तो चीज़ क्या है, कोई एक बंदा है जो कि 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर में डूब रहा है और बस डूबते ही जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ गोना सिंक। लेकिन कोई एक इंसान है जो कि डूब रहा है, लेकिन डिवोशन सर्विस के मदद से ही इज़ ट्राइंग टू स्विम एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट आउट, इवन तो ही इज़ नॉट गेटिंग आउट बट ही इज़ ट्राइंग टू गेट आउट, और हाथ अपना ऊपर कर रहा है कि कोई बचा ले। तो ऐसे हम लोग सिंसियरली डिवोशन सर्विस करके ट्राई करेंगे कि 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर को सरपास कर दे, और पानी के बाहर हाथ ऐसे ट्राई करेंगे बाहर आने का, देन देयर विल बी अ हैंड ऑफ कृष्णा एंड वील गो होम बैक टू गॉड। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पर्पट में अपना ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में बताते हैं, जो कि होता है लास्ट स्टेज ऑफ मटीरियल डिजीज़ का। लास्ट स्टेज ऑफ मटीरियल डिजीज़ में एक इंसान जो होता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है टेम्पररी हैप्पीनेस से। वो जान जाता है कि अगर हम इसको बाद में बताते हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो एक इंसान पता चल जाता है कि टेम्पररी हैप्पीनेस से कुछ नहीं मिलने वाला, और वो अल्टीमेट ट्रुथ को सर्च करने लगता है। दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ मटीरियल डिजीज़। तो कोई एक इंसान ऐसा फेज में, तो वो क्या क्या कर सकता है, जैसे कि हम तुमको अपना बताते हैं। हम क्या करते, लिटरली एक जर्नल हुआ करता है मेरा, इतना डायरी टाइप का बोल सकते हैं, जर्नल बोला जाता है इसको, जिसमें कि कुछ भी थॉट्स लिख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन खोज सकते हैं। हम लिटरली स्लाइटली मोर स्लाइटली लेस, जब हम उस स्टेज में थे मेंटल स्पेकुलेशन वाले स्टेज में, 2-2 घंटे हम लिटरली लिख के खोया करते थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो सब चीज़ों पे हम जर्नल किया करते थे, और लिटरली स्लाइटली मोर स्लाइटली लेस 2 घंटे तक। अभी भी याद है मेरे को कि एक बेंच हुआ करता था, बेंच में बैठ जाते थे खिड़की के सामने और बस लिखा करते थे जो भी हमको पता है गॉड के बारे में और यूनिवर्स के बारे में, एसेट्रा एसेट्रा। तो कोई एक इंसान उस फेज़ में रहता है, तो उस फेज़ में वो इंसान क्या कर सकता है, अल्टीमेट ट्रुथ को खोजने के लिए वो इंसान कर सकता है डिवोशनल सर्विस। अगर हम लोग के दिमाग में कुछ भी डाउट है लॉर्ड श्री कृष्णा को लेके, गॉड को लेके, तो वो डाउट हम लोग का सॉल्व हो सकता है लॉर्ड श्री कृष्णा के मर्सी से। जब हम लोग डिवोशनल सर्विस सिंसियरली करेंगे, ऑटोमेटिकली सारा डाउट्स जो रहेगा हम लोग का ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएगा। ये हम एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। जो भी, आई विल रिपीट दिस, जो भी डाउट्स होगा हम लोग का दिमाग में, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। द थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इज सिंसियर डिवोशनल सर्विस। जैसे कि हम ये स्टोरी बहुत बार बताते हैं कि लॉर्ड ब्रह्मा जो थे, पहला बार वो लोटस फ्लावर में अपीयर किए थे, वो जो कि विष्णु के नेवल से स्प्राउट हो रहा था।
तो वो अपीयर किए तो ही वाज लाइक हु आई एम, व्हाट इज़ दिस यूनिवर्स, और वो इधर उधर स्पेकुलेशन करने लगे। और इतना कि वो विष्णु के नेवल के पास तक चल गए थे, मतलब ये जो लोटस का वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, स्टेम, विष्णु के नेवल के पास तक चल गए थे, फिर भी वो ब्रह्मा को पता नहीं चला, पता नहीं कर पाए गॉड के बारे में, कुछ पता नहीं कर पाए। तो फिर से वो लोटस के बीच में आए और डिवोशन सर्विस करने लगे बहुत ज़्यादा सालों तक। फिर जाके उनको रियलाइज़ हुआ गॉड के बारे में, और रियलाइज़ तो हुआ, साथ ही साथ गॉड मर्सी दिखाए लॉर्ड ब्रह्मा पे और अपीयर हो गए उनके सामने। तो इससे हम बताने चाहे इन अ नट सेल कि अगर हमारे दिमाग में कोई भी डाउट है या हम लोग मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं अल्टीमेट ट्रुथ के रिलेटेड, ब्रह्म जिज्ञासा, तो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी कैन डू डिवोशनल सर्विस, और ऑटोमेटिकली हमारा जो डाउट्स होगा वो अपने आप क्लियर होते जाएगा। हम लोग का जो ये वेदा होता है ना, श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि वेदा में कर्म कांडा पोर्शन नाम का एक चैप्टर रहता है, और मान लो उसको एक इंसान कोई कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उपनिषद आता है जो कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। भगवद गीता जो है वो 5th उपनिषद है। तो हम लोग का जो वेद है वो ऐसा बना हुआ है ना कि एक मटीरियलिस्टिक इंसान को अट्रैक्ट करेगा कि अरे कर्म कांडा से ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। और जब वो इंसान उस चीज़ को फॉलो करता है तो दो चीज़ होता है। पहला, जब वो देखता है कि वेदास में ये करने को बोल रहा है और वो जाके वो ऑस्टेरिटी पेनेंस करवाता है, क्रिया करवाता है, और उसको वो चीज़ मिल जाता है, तो वेद के ऊपर उसका बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट बन जाएगा। स्क्रिप्चर पे उसका बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट बन जाएगा। तो ये पहला चीज़। और दूसरा चीज़, जब वो क्रिया करवा के उस चीज़ उसको मिलेगा, फिर बाद में उसको रियलाइज़ होगा कि अरे ये तो टेम्परेरी हैप्पीनेस है, इसमें तो मज़ा ही नहीं है। इसको हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पिछले वाले वीडियो में समझाए हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान को वेदास पे ट्रस्ट होगा, और दूसरा उसको रियलाइज़ होगा कि हम कृष्णा से जितना दूर जाएंगे उतना मेरे लिए लैमेंटेशन है। ऑल्दो हमको देखने से लगता है कि अरे कितना अच्छा चीज़ है ये, लेकिन जैसे ही हम जाएंगे तो वो लैमेंटेशन है मेरे लिए। लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा के जितने करीब आएंगे, दैट इज़ हैप्पीनेस मेरे लिए। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, लेकिन रियलाइज़ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है आफ्टर मेनी बर्थ्स। तो उसका रियलाइज़ होगा ये चीज़, और दूसरा उसका ट्रस्ट हो जाएगा वेदास पे, और फिर उसके बाद उपनिषद चालू होता है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर किसी को डुअलिटीज़ को फेस करना है, डुअलिटीज़ मतलब हो गया विक्ट्री लॉस, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, अगर किसी को डुअलिटीज़ को फेस करना है, टॉलरेट करना है, तो कोई होता है ना, कोई ऐसा लोग होता है जो भगवत गीता के बारे में बताता है और आधा चीज़ बताता है। जैसे कि कोई एक इंसान है जिसका वीडियो तुम देख रहे हो, वो तुमको बोल देगा कि हाँ तुमको हैप्पीनेस और सैडनेस को कंट्रोल करना होगा, और तुम उसका वीडियो देख के हाँ हमको हैप्पीनेस और सैडनेस को कंट्रोल करना होगा, यही तो हमको चाहिए था। उसका वीडियो देख के तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। फिर जब एक्चुअल में तुम्हारे में सैडनेस आएगा ना, तब तुम टॉलरेट कर ही नहीं पाओगे। जब हैप्पीनेस आएगा तब तुम टॉलरेट कर ही नहीं पाओगे। तो ये आधा नॉलेज हो गया भगवत गीता का, कंप्लीट नॉलेज नहीं हो गया। कंप्लीट नॉलेज हुआ बाय सरेंडरिंग अनटू कृष्णा, बाय डिवोशनल सर्विस। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट नॉलेज। तो जैसे कि हम बोल रहे थे, हम लोग को डुअलिटीज़ कोई भी फेस करना है अपने दम पे नहीं, अपने दम पे कोई भी डुअलिटीज़ को फेस नहीं कर सकते हम लोग। विक्ट्री, डिफीट, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, वी नीड टू सरेंडर अनटू कृष्णा, वी नीड टू डू डिवोशनल सर्विस। तो यहाँ पे इस वीडियो को रैप अप करेंगे एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्।